नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू प्रवचन चैनल में। खाटू श्याम, जिन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है, खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के शिखर जिले में स्थित है। खाटू श्याम को श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले शिखर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिसमें उनका नाम बर्बरीक है। बर्बरीक ने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। दरअसल खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक थे। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया। कौरवों के साथ तो विशाल सेना स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महान योद्धा हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा, पुत्र, तुम जो हार रहा है तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारते देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण भला ही मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनकी असली रूप में दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध अच्छे से देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपसी बहस होने लगी। युद्ध में विजय श्रेय किसको जाता है? श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उनसे अच्छा निर्णायक कौन हो सकता है? बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ने इस युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे महान कार्य किया है। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव कृष्ण का ही सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रुओं की सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरीक को कलयुग में श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी खाटू श्याम जी के अनेकों भक्त उनके दर्शन करने आते हैं और उनसे मनोवांछित फल की प्राप्ति भी करते हैं और उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। ऐसे ही धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।